उर्दू तर्जमा करें तो ये होगा कि तवानाई और उसकी ठीक है। तो हमने इससे आगे जाए तो हमने डेफिनेशन करी। सबसे पहली बात होती है कि डेफिनेशन, इसमें हमने देखना यह है कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, उसकी क्या फॉर्म है और वो किस तरीके से वर्क करती है। तो हमने सबसे पहले बात करनी है डेफिनेशन की। तो हमने कहा कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एबिलिटी सलाहियत, एबिलिटी ऑफ डूइंग, डू मैंने करना, वर्क मैंने काम करने की सलाहियत। तो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो बेटे यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पेज है, तो उसमें एक्सप्लेन एनर्जी प्रोवाइड द एबिलिटी टू डू वर्क, दिस इज द डेफिनेशन। ये लिखा हुआ है, इतना ये लफ्ज देख रहे यहाँ पे कि इसमें एनर्जी प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है ना। तो इसकी डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है। इसमें मेन फॉर्म इसकी दो है, काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी है पोटेंशियल। एक तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ड्यू टू पोजीशन होती है। आप बैठे हुए, आप एक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक फोर्स लगा रहे हैं कुर्सी के ऊपर, तो ये आपकी पोजीशन की वजह से। आप पानी या टैंक भरा हुआ है ऊपर और ऊपर से पानी जो है वो नीचे आ रहा है, आप देखेंगे जितना टैंक ऊपर होगा नीचे से नल आप खोलेंगे उसका नल का, तो वो प्रेशर के साथ जो है वो पानी आएगा, ऐसे ही है। तो जितना ऊंची होगी टैंकी उतना जो है वो प्रेशर ज्यादा होगा। तो पोजीशन है पानी की, पानी की पोजीशन, और उसकी वजह से जो है उसका पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होता जाता है और वो नल के अंदर जो प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ड्यू टू द मोशन होती है, इसमें मोशन ऑफ द बॉडी। जितनी बॉडी की मोशन ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी जो है वो ज्यादा होगी। अब साइकिल है, बंदा दौड़ रहा है, तो अगर साइकिल तेज जा रही हो तो उसे रोकना जो है वो मुश्किल होता है। अगर वो कम हो तो जब कोई चीज मूव करती है तो उसके अंदर भी एनर्जी पैदा होती है और उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके ये सारी उन्होंने बताया। इसमें देखें कि एग्जांपल है डिफरेंट बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दो मेन एनर्जीज होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर मैंने फिर दो फर्क आपको बताए, काइनेटिक एनर्जी और दो लफ्ज है। एक में मैंने आपको पोजीशन का लफ्ज बोला है, एक में क्या कौन सा लफ्ज बोला है, पोजीशन, और दूसरे में कौन सा लफ्ज बोला है, मोशन। दो लफ्ज फिर बोलो, पोजीशन किस में बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन किस में बोला, एनर्जी। अब मोशन के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो कोई चीज जो मूव कर रही है उसकी आप एग्जांपल दे सकते हो। आप थ्रो करते हैं, बॉल थ्रो कर रहे हैं, गेंद थ्रो कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई आप साइकिल चला रहे हैं, तो इस तरह से आप जिसमें मूवमेंट होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और जिसमें पोजीशन होती है, अब पोजीशन की मिसाल ये मैंने एक चीज पकड़ी हुई, ये क्या है, पोजीशन। ये यहाँ पे इसकी पोजीशन है, इसको उठा के जाएंगे, ऊपर लेते जाएंगे, इसकी जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, और जब पोजीशन चेंज होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है। तो इससे आगे हमने कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो काम करती है, उसकी काइंड क्या है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो
ये देखें ये मूव कर रही है ना ये बात। तो किस वजह से, और ये जितना जमीन से ऊपर है इसका एक पोटेंशियल जो है वो नीचे जो है उसको होता है, और उसका ताल्लुक उसके मैस से होता है और ग्रेविटी से होता है और उसकी हाइट से। हमने बात की गाड़ी का टाइम ऊंचा रख रहे तो वो ठीक है ना। तो एम जी एच है, तो पोटेंशियल एनर्जी है और दूसरा क्या है एनर्जी। इस अगले पेज में जाए तो फिर उसकी आपको तफसील आ जाएगी। ये देखें ये दौड़ रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी मेक चेंज पॉसिबल, एनर्जी की वजह से चेंज आती है। आपने ये फोर्स लगाई, ठीक है ना, तो फोर्स लगाने से ये मेज एक जगह से दूसरी जगह, तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ कि आपने इस पे एनर्जी प्रोवाइड की है, फोर्स लगाई है, इसने वर्क किया है, ठीक है। तो वर्क जब किया है तो वर्क बगैर एनर्जी के नहीं होता। हमने कहा एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, क्या लफ्ज़ बोला था, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो काम आ जाएगा तो आपके फोर्स लगाने के नतीजे में ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इसमें जो है इसने वर्क किया, ठीक है। अब वर्क हो गया तो वर्क जो है मैंने कहा कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, आप में एबिलिटी है, आप ये मेज को उठा के इसको यहाँ से यहाँ रख सकते हैं, आप इस मेज को उठा के प्रेस कर सकते हैं, इट मीन कि आप में एनर्जी, ठीक है। हवा एक चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकती है, इसमें के उसमें सूरज की गर्मी से किसी चीज की तब्दीली आ सकती है, इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी है, ठीक है ना। इस तरह जो जमीन है ये किसी चीज के जो है वो तब्दीली का बायस बन सकती है, उसके अंदर से लावा उठता है, उसके अंदर से और बहुत से मादे जो हैं वो निकल आते हैं यकदम, तो मीन के उसके जमीन के अंदर वो एनर्जी है तो उसने वो चीज जो है वो बाहर निकाल, ठीक है ना। तो वो विंड एनर्जी भी हो सकती है, वो वाटर एनर्जी भी हो सकती है, वो सोलर एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी भी हो सकती है। तो एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म है, आगे कहीं आएंगी आपके लिए, लेकिन मेरे वो फॉर्म क्या है कि आप देखें ना, आप खाना खाते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होता है हमारे पेट के अंदर जाकर, तो वो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट पैदा होती है, वो हीट हमें जो है वो एनर्जी के तौर पे हम डेली लाइफ वर्क जो है काम करने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी है। मतलब वो मुख्तलिफ केमिकल मिलाते हो आप, हीट पैदा होती है वो, ठीक है ना। तो ये हीट की आगे काम आ जाएगी। तो हमने ये बात की है कि पहले देखें आपके सामने कि ये घोड़ा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ये भाग रहा है, तो ये काम कर रहा है, ये देखें एनर्जी मेक चेंज पॉसिबल, इससे जो है वो आपने इसको एनर्जी मौजूद है ना, इस टेबल को, इस बुक को, इस जो है रिमोट को आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखा है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि एनर्जी मौजूद है और इस ये चेंज कर सकती है, उसकी पोजीशन चेंज कर सकती है, ठीक है ना। तो ये चेंज पॉसिबल होता है एनर्जी की वजह से। तो वी यूज इट व्हाइल डूइंग थिंग्स, इट मूव कार अलोंग विद द रोड एंड बोट ओवर द वाटर। बोट चलाते हो, कार चलती है, तो कार को कौन सी जो है कौन सी चीज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, पेट्रोल, ठीक है ना। तो उसे ना अब इसी तरह बोट है, तो बोट के ऊपर आप जो है उसमें भी अगर तो पेट्रोल भी उसमें यूज हो सकता है अगर मोटर वाली है, तो दूसरा जो है वो चप्पू जो है एनर्जी के साथ, ठीक है, आप अपनी एनर्जी जो है वो चप्पू के साथ उसको बैकवर्ड जो है वो पुश करते हैं, और दल्टन के तौर पर एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो एक्शन और रिएक्शन की मदद से बोट जो है वो आगे पुश हो जाती है, तो इसलिए वो एनर्जी होती है जैसे वो आगे प्रोवाइड होती है। तो पहली बात हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी की, याद है ना आपको, इसमें आपने
लफ्ज कौन सा बोला था? पोजीशन। क्या लफ्ज बोला था? देखते हैं कि आया इसमें पोजीशन का लफ्ज आता है या नहीं। ठीक है, हम देखते हैं जरा, ये सारे बच्चे गौर से देखो। लास्ट वन बचा, ये देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन। द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड जमा होती है, क्या होती है? जमा। फिर गौर से देखना है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन। पोजीशन की चेंज की वजह से, पोजीशन की वजह से इसमें एनर्जी चेंज। अब पोजीशन मैंने एक होता है कि उसकी हालत, पोजीशन क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने दिलचस्पी से उसे देखना है। आप देखिए, एक पत्थर है, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है। अगर मैं यहाँ से उठा के इस बच्चे के जिस्म के ऊपर फेंकता हूं तो जो उसके इफेक्ट होगा क्या उतना ही होगा अगर मैं छत से फेंकूं तो? कौन सा पत्थर जो है वो ज्यादा ऊपर? अगर छत से पत्थर फेंका जाए तो वो ज्यादा नुकसान करेगा, और अगर यहाँ से फेंका जाए तो कम होगा। अब क्यों है कि हमने यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि जमीन से उसकी हाइट कम है। लेकिन अगर हम उसको ले गए हैं छत के ऊपर और छत से उसको छोड़ा गया है तो छत से छोड़ने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और जब ज्यादा होगी तो उसका वर्क जो है वो भी ज्यादा होगा। तो जब वर्क ज्यादा होगा तो जहाँ पे भी वो लगेगा जाके तो ज्यादा वर्क करेगा। तो उसने वर्क ही किया है ना, जहाँ पे वो जोड़ लगा रहा है उसने वर्क ही किया है ना, ठीक है ना। तो इस तरह पोजीशन, मैंने आपको पानी के टैंक की बात बताई थी कि अगर तो पहली मंजिल पे होगा तो नीचे नलके के अंदर उसका प्रेशर कम होगा, दूसरी मंजिल पे होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तीसरी मंजिल पे होगा तो उससे भी ज्यादा होगा, और जितना बड़ा टैंक होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो उसके मैस पे है, ठीक है, उसकी हाइट पे है, और दूसरा है जमीन की ग्रेविटी। तो mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी P डॉट E होता है, ये छठी में शायद ना बताया गया हो, तो फिर ये गौर से देख लो। और इतनी बात समझ आ जाए तो एग्जाम्पल आपके पास ये सारी समझ आ जाए ऑटोमेटिकली। तो ये देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड, जो जमा होती है इन ऑब्जेक्ट, एक जिस्म के अंदर, ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन, पोजीशन की तब्दीली से, ड्यू टू द पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन। वो बॉडी जो है वो और जो एनर्जी पैदा होती है पोजीशन की तब्दीली से, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट इज रिटन एज P डॉट E, P फॉर पोटेंशियल, E फॉर एनर्जी, P फॉर ठीक है। और जहां पे भी आप इस तरह इस तरीके से आपको नजर आएगा, ये 9th 10th में आप FSC में जाएंगे, BSc जाएंगे, MSc में जाएंगे, वो पूरा आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे, वो P डॉट लिखेंगे, और आपको ये महसूस हो जाएगा, फौरन आपको पता चलेगा कि ये इसने पोटेंशियल एनर्जी लिखा। अब इसने ये एग्जांपल दिया कि एक आप रबड़ बैंड ले लें, उसको आप खींचें, ठीक है, आप उस पर फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे? फोर्स। वो जो आपकी फोर्स है वो रबड़ बैंड के अंदर एनर्जी के तौर पे जमा हो जाएगी, ठीक है। अब जब आप छोड़ेंगे इसे तो वो दोबारा अपनी हालत में आएगा, ठीक है, यानी वो वर्क करेगा। क्या करेगा? ये कैपेसिटी पैदा हो जाएगी, उसमें ये एबिलिटी पैदा हो जाएगी कि वो वर्क करे। तो जब आप छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगा। जितना ज्यादा उसे खींचोगे उतनी ही ज्यादा जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा होगी, और छोड़ने पे वो अपनी ताकत के साथ वापस आएगा। तो क्लियर है बेटे? तरीके से आगे जाते हैं। तो ये दो एनर्जी आज हम पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बार ये देखें
ये फिर ये क्या है, ये गणपति है, ठीक है ना। तो ये क्या बुलेट कहते हैं। तो इसको आपने, ये रबड़ होते हैं, ये क्या होते हैं, और इसके अंदर ये जितना ज्यादा आप उसे जो है वो फेंकेंगे उतना ज्यादा ये जो है वो क्या है वो वर्क करेगा और ये ठीक है ना। तो ये देखिए आप ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट बी डू एनीवन। ये यहाँ पे एक आप कहें कि पीस ऑफ जो है वो ब्रिक है, ठीक है ना, वो आप वो काम नहीं करता, जमीन पे पड़ा है। लेकिन जब आपको हाथ में आ गया और आप उसे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, जब आप उसे थ्रो कर रहे हो तो फिर क्या है कि वो जो है उसमें कैपेसिटी हो गई वर्क। इसी तरह जब आप इसमें डाल देंगे और फिर आप इसको फेंकेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। जितना ज्यादा आप उसे जो है वो टच करके आप थ्रो करेंगे उतना ज्यादा वो दूर जाएगा और उतना ज्यादा जो है वो आगे वर्क का जो है वो जो आउटपुट देगा। क्लियर है ना। तो ये देखेंगे आप इसे वो जो जमीन पे बड़ा काम नहीं करता, लेकिन बट व्हेन वी रेज द सेम ब्रिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। जब हम उसे इसमें डालते हैं तो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है। द ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे जमा हो जाती है और वो वर्क कर सकती है। क्लियर है ना। तो ये जो है इसके मतलब है कि इसमें वर्क करने की सलाहियत आ गई, एबिलिटी आ गई, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो सो पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए ये एग्जांपल इसी तरह स्प्रिंग है टॉय के अंदर, वो पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग के ऊपर आप खेलते हैं, जंपिंग करते हो, तो वो आपको जो है वो उछाल देती है, ठीक है ना। और इसी तरह आपने ये जो वॉच है, वॉच के अंदर स्प्रिंग वाली वॉच कभी देखी है? चाबी वाली। अच्छा, ऑटोमेटिक वॉच देखी है? उसमें भी बेटा स्प्रिंग ही होता है। इसके अंदर ऑटोमेटिक में ये है कि वहां पे एक लीवर लगा होता है और वो लीवर जो है वो मूव करता रहता है और उस स्प्रिंग को टाइट करता है। जैसे स्प्रिंग स्प्रेड होता है वो मूव करती हैं, जो जितनी नीडल्स होती हैं, जो सुइयां होती हैं घड़ी की, वो मूव करती हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। अच्छा, टॉय होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, आप पकड़ते हैं ऐसे ऐसे, स्प्रिंग को टाइट करते हैं, चाबी घुमाते हो ना, तो वो आप अपने हैंड जो है वो अपने हाथ की एनर्जी जो है वो स्प्रिंग में कन्वर्ट करते हो और स्प्रिंग जो है वो टाइट हो जाता है। और जो जो है वो स्प्रिंग लूज होता है तो वो कार जो है वो पहिए जो है वो मूव करते हैं और कार एक जगह से, वो टॉय जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल है, ठीक है ना। तो और बहुत सारे ये पोटेंशियल एनर्जी की जो एग्जांपल है, मैंने ध्यान में अभी हम बुक के से हट के 8-10 एग्जांपल हमने पास, उसमें से कोई भी आप एक्सप्लेन करते हैं अगर आपको आता है, ठीक है ना। सर वीडियो भी है ऊपर इसी के मतलब, इसके मतलब वीडियो भी है ऊपर, वो रेड वाले यूट्यूब वाले ऊपर, वो ऊपर यूट्यूब टैप क्यों करेंगे? मैंने आपको दो एनर्जी के बारे में, केमिकल एनर्जी हम कल बात करेंगे, दो एनर्जी के बारे में हमने बात की थी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी ही रखते हैं क्योंकि इसके साथ आगे जो है वो ये हीट एनर्जी वैसे बात कर रहे हैं। केमिकल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि हम खुराक खाते हैं, अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है और फिर हीट पैदा होती है और उससे वो हीट जो है हम रोज डेली लाइफ के लिए यूज करते हैं। इसी ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो ये मूव कर रही है, ये पंखा मूव कर रहा है, आगे कार मूव कर रही होगी, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो जितनी भी अक़साम ये इसमें दी हुई है, आगे है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्शन हो जाती है। तो ये पोटेंशियल है ना, आपने ये यहाँ पे ये बॉडी खड़ी है,
इधर हमने पत्थर कहा कि आप छत से गिराएं तो उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। हमने छोड़ा है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और वो बॉडी जो है वो मूव करनी है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी के तहत वो नीचे आ जाएगी। तो बाहर हमने आपको एक तो मैंने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, आपके पास इधर जाना। तो पहली बात है कि पोजीशन की वजह से हमने बात की थी कि पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, आज ये आप सबको याद होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये तो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द पोजीशन। तो ये सारे बच्चे जो है इसको पढ़ें, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज ऑफ पोजीशन कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके एग्जांपल जो है ये भी एग्जांपल है, ठीक है ना। रबर बैंड की मैंने आपको एग्जांपल दी, फिर मैंने आपको स्टोन की एग्जांपल दी, वाटर टैंक की एग्जांपल दी, फिर आपको ये जो है ये जो है गुलेल है, ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रिंग यहाँ पे। तो इसकी एग्जांपल जो है वो दी कि इसको आप जो है इस तरह स्प्रिंग की एग्जांपल दी, मैंने जंपिंग की एग्जांपल दी आपको, चाहे आप दे सकते हैं। पोटेंशियल जो है एनर्जी स्टोर टू द चेंज ऑफ तो पोजीशन की तब्दीली से जो एनर्जी स्टेट, आप जो मैंने आपको जो है वो स्प्रिंग की भी एग्जांपल दी है कि स्प्रिंग को आप कहते हैं, ठीक है ना। तो आपकी फोर्स जो है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे जो है वो उसमें स्टोर हो जाएगा। घड़ी की हमने कहा कि घड़ी के अंदर स्प्रिंग होता है जो कि आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो देता है और उसकी वजह से घड़ी जो है वो क्या करती है, टॉय के अंदर जो है वो स्प्रिंग होता है, उसको आप टाइट करते हैं, जैसे जैसे वो फैलता जाता है तो वो आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है और टॉय चलता है, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन एनर्जी जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो क्लियर है।